तो दोस्तों ये कहानी है एक मिडिल क्लास बॉय और एक 100 सीसी की बाइक, इस दोनों का। क्योंकि मिडिल क्लास बॉय और बाइक में ना जद्दोजहद चलती है। जब भी एक डिसीजन होता है घर में कि बाइक लिया जाएगा, मोटरसाइकिल लिया जाएगा, तो ये नॉर्मल चीज़ है कि बाइक ले लेगा कोई भी। लेकिन अब कौन सी बाइक लेनी है, इसका डिसीजन लेना ना बहुत टफ चैलेंज हो जाता है। क्योंकि एक मिडिल क्लास में ना बहुत सारी चीज़ें देखने को पड़ता है। जैसे कि आपको एवरेज गुड मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस में कम पैसा लगे। साथ ही साथ में ऐसी गाड़ी हो जिसमें प्लास्टिक के पार्ट ज़्यादा ना हो कि एक बार भी गिरने पे टूट टूट जाए। ठीक। और वो किफ़ायत पड़े, जो लास्ट वो चीज़ भी देखी जाती है। ठीक है। अब उस केस में हम आ जाते हैं ऐसी चीज़ पे जो कि पड़ता है हमें 100 सीसी, 110 सीसी, इस तरीके से। जैसे कि हो गया स्प्लेंडर, CD 100, प्लेटिना, HF डिलक्स। ठीक। रेडॉन, TVS का। तो इन तरीके की गाड़ियों पे आ जाती है। ये नहीं कि मिडिल क्लास बॉय में ना किसी को ये सुनने को मिलता है कि हमें निंजा लेना है, हमें FZ1 लेना है, हमें यामाहा का हायाबुसा ये लेना है, वो लेना है, तो अपाची लेना है। तो ये सारी चीज़ें एक कहानी हो जाती है। जो चूज करते हैं हीरो स्प्लेंडर, HF डिलक्स, CD 100, प्लेटिना। अब इस तरीके की गाड़ी ली जाती है। ये 110 सीसी की ये डिस्कवर है। ठीक। क्योंकि भाई ये एवरेज ज़्यादा देगी और साथ में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रखेगा। ठीक। क्योंकि जो महंगी गाड़ी लोग हैं उसको जो बने होंगे डिजाइन वगैरह, तो डिजाइन का चक्कर ये पड़ता है वो प्लास्टिक के होते हैं, फाइबर के होते हैं। एक बार गिरने के बाद टूट जाते हैं और फिर आपका जो है सो अच्छा खासा उसमें पैसा फूक जाता है। सेम कंडीशन पड़ती है स्कूटी में भी। अगर आपको नॉर्मल स्कूटी लेनी है तो एक्टिवा लोगे, नहीं तो अगर आपको रेसिंग में लेनी है तो एंटॉर्क वगैरह लो। और 1 से 2 महीने, मतलब एक दो बार अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसके बाद उसकी बॉडी की। इंश्योरेंस क्लेम करो, ये करो, वो करो, तो ये तो ऑप्शन बचता है। ठीक है। इसके बाद पेट्रोल का खर्चा। अब पेट्रोल का खर्चा आपको बचाना है तो भाई इसके लिए जो है सो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब ये गाड़ी है जो पेट्रोल की खपत बचाती है, इसलिए हमें पसंद है। स्प्लेंडर भी आपको अच्छा खासा माइलेज दे देता है, तो इसलिए मुझे वो भी पसंद है। अब वहीं पे अगर मैं देखूं भाई बुलेट ले लूं, या फिर मैं हिमालयन ले लूं, या फिर मैं कुछ ऐसी गाड़ी ले लूं, अपाची ले लूं, या 200 सीसी की कुछ पल्सर में देख लूं, तो ये गाड़ियां हमें एवरेज देगी नहीं, पेट्रोल तो पिएगी एकदम फूक फूक के। और पेट्रोल की कीमत आप देख ही रहे हो, तो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है पेट्रोल को लेके। ठीक। तो ये सारी एक कहानी बन जाती है कि भाई हम कैसे एक बाइक चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं मिडिल क्लास फैमिली में। ठीक है। और देखो, इंडिया के अंदर में ब्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें, मोटो ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। उसके चक्कर में भी लोग कई सारे महंगे महंगे गाड़ियाँ खरीदते हैं। और महंगी गाड़ियों के चक्कर में फिर उनके मेंटेनेंस खर्चा, फिर उसका सर्विस का खर्चा, एक एक सर्विस महंगी पड़ती है। उसकी एक सी मिरर बहुत महंगी आती है, उसका गार्ड महंगा आता है, क्रैश गार्ड महंगा आता है, उसके हर एक कंपोनेंट महंगी आती है। तो गाड़ी एक महंगी ले लेना इज नॉट अ नॉर्मल चैलेंज। उसके बाद में आपको और भी कॉस्ट बढ़ने वाली है, ये भी चीज़ देखना पड़ता है। और हम रहते हैं इस तरीके के विकास नगर, विकासपुरी वाले इलाके में, हस्ताल में। तो इन जगहों पे रोड की हालत आप देखो, आपको मैं दिखा दूं रोड की हालत क्या है। ये देखो, इस तरीके की रोड की हालत है। और ऐसे में अगर आप अच्छी खासी गाड़ी को भी लेके आओगे ना तो उसकी हालत पंचर हो ही जाते हैं। समझ रहे हो। देखो, तो ये तो फिर भी चलो ठीक है, अभी बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा भी रोड दिखाऊंगा जिसकी हालत ऐसी खराब कर दी है इन्होंने कि ये हर दूसरे तीसरे दिन रोड बनाते हैं और फिर तोड़ते हैं। मतलब कभी भी इनका ये नहीं है कि रोड पूरा आपको पक्का मिलेगा बना हुआ। मतलब आज यहाँ का बना है, कल पीछे का टूटेगा, फिर उससे आगे का टूटेगा। अब इनका हमेशा एक पाइप डालना भूल जाते हैं या रह जाता है या जो भी है। ये देखो यहाँ पे अब इन्होंने यहाँ पे मलबा डाल दिया भाई। अब मुझे तो उस साइड जाना था, तो अब मुझे घूम के जाना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो, मलबा नहीं डाला है इन्होंने, यहाँ पे कुछ फिर से करा हुआ है। तो इस तरीके से ना यहाँ का रोजमर्रे की लाइफ चलती रहती है। देख रहे हो यहाँ पे भी इन्होंने रोड, आधी रोड बनाई है। ठीक। अब इसमें भी ये कोई पाइप डालना भूल गए होंगे, और वहां पे पाइप डालेंगे, उसके बाद में फिर उसको फिर से तोड़ करके पाइप डालेंगे कुछ ना कुछ करके।
तो ये सारी सिचुएशनें चलती रहती हैं भाई, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये स्टोरी है मिडिल क्लास फैमिली में बाइक की। ठीक, अगर आप ग्रीन पार्क जैसे इलाके में रहते हो तो जाहिर सी बात है भाई आप मिडिल क्लास में नहीं होगे, क्योंकि वहाँ का तो घर ही इतना महंगा महंगा है, तो कौन ही बोले उसको कि मिडिल क्लास रह रहा है। ओके। ये देखो यहाँ पे कैसे जाम लगता है, ना ट्रैफिक रूल, ना ट्रैफिक का कोई चक्कर, ना कुछ, बस सीधा चल पड़ो।